दोस्तों, अब मुलाकात करने का वक्त है एक ऐसे शायर से जिसकी तख्लीकी हुनरमंदी इश्क के बदले हुए तसव्वुर के तौर पर दिखाई देती है। इकबाल अशर साहब ने रिवायत को मोहब्बत का मुतबादिल और ख़ुद को ज़मानों का नुमाइंदा मानकर शायरी की है, और इस मनसब के जो तकाज़े हैं उनको मिसरा ब मिसरा पूरा करते चले गए हैं। ये जो आवाज़ें हैं पत्थर का बना देती हैं, ये जो आवाज़ें हैं पत्थर का बना देती हैं। घर से निकले हो तो पीछे न पलट कर देखो। और शेर था कि छोड़ जाते हैं मक्खी अपने बदन की खुशबू, छोड़ जाते हैं मक्खी अपने बदन की खुशबू, घर की दीवारों से एक बार लिपट कर देखो। आइए दोस्तों, दिल्ली की अदबी रिवायतों के अमीन और हमारे अहद के एक बड़े शायर मोहतरम इकबाल अशर साहब को सुनते हैं। जनाब इकबाल अशर। आबरू गज़ल प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, मुअज़्ज़िज़ सामीन, बिलख़ुसूस नदीम साहब, मोहम्मद नजीब साहब और उनके तमाम रफ़ाक़ाए कार, अलीगढ़ वालों के मुशायरे दुनिया में कहीं भी हों, अपने बावक़ार हुस्न समात के लिए जाने जाते हैं। और आज का मुशायरा भी वही है, बस ये कि ज़रा ऑडियंस थोड़े से कम नज़र आए मुझे। यदि कुछ जिन बिन बैठे हों अगर पोशीदा तौर पे, तो मैं कह नहीं सकता। तो वजह यह है कि वो शायद कल वर्किंग डे है। तो हाँ, लेकिन ये कि एक बड़ा पुराना जुमला है लेकिन सच है कि ये छठे छटाए लोग हैं अब जो यहाँ छठे छटाए का जवाब नहीं है इकबाल भाई। और एक एक आदमी जो है वो 100 आदमियों के बराबर है। वो बड़ा पुराना ताल्लुक़ है बहरीन के मुशायरों से। और मैं चंद शेर पेश करता हूँ। अब मुलाज़ा फरमाए, कुछ तन्हा शेर हैं जो बेचारे अकेले हैं। एक शेर पढ़ता हूँ। देखिए, मैं कोविड के दौरान ये शेर हुआ था, शायद अब उस कैफियत तक आप पहुँच सकें। अर्ज़ करता हूँ कि मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर, मैं उठ गया हूँ मुसल्ले मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। हाय 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 हाय, क्या कहना है, क्या कहना है इकबाल भाई, जिंदाबाद। मैं उठ गया हूँ मुसल्ले से कुछ भी मांगे बग़ैर, मुझे लगा कि ये आंसू दुआ से बेहतर हैं। क्या कहना। एक शेर और है, अर्ज़ करता हूँ कि मुलाज़ा फरमाएँ कि ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है। ये दिल ने कौन से सदमे ये ने दिल घर में बनाया है। कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। हाय हाय हाय, क्या बात। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, क्या कहना है इकबाल भाई, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। क्या बात है। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, आहा, नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं आती। क्या बात है, क्या कहना है। नहीं है तेरी चमक में, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं क्या है कहना। तेरी चमक में कोई कमी सूरज, आहा, मैं खुद वहाँ हूँ जहाँ रोशनी नहीं आती। दो शेर और सुनाता हूँ। मुलाज़ा फरमाया, एक मतला है कि वो भी कुछ भूला हुआ था। 3-4 शेर हैं गज़ल के। वो भी कुछ भूला हुआ था,
मैं भी कुछ भटका हुआ, राख में चिंगारियां ढूंढी गईं, ऐसा हुआ। क्या बात है। वो भी कुछ भूला हुआ था, मैं भी कुछ भटका हुआ, राख में चिंगारियां ढूंढी गईं, ऐसा हुआ। दास्ताने ही सुनानी हैं तो फिर इतना तो हो, दास्ताने ही सुनानी हैं तो फिर इतना तो हो, सुनने वाला शौक से ये कह उठे, फिर क्या क्या हो। हुआ। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या कहना है। दास्ताने ही सुनानी हैं तो फिर इतना तो हो, क्या कहना है। सुनने वाला शौक से ये कह उठे, फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ। उम्र का ढलना किसी के काम तो आया चलो, सुनने वाला शौक से ये कह उठे, फिर क्या हुआ। उम्र का ढलना किसी के काम तो आया चलो, आईने की हैरतें कम हो गईं, अच्छा हुआ। क्या कहना है भाई इकबाल भाई, वाह वाह वाह। उम्र का ढलना किसी के काम तो आया चलो, क्या अच्छा शेर है इकबाल भाई, क्या आईने कहना की है। हैरतें कम हो गईं, अच्छा हुआ। रात आई और फिर तारीख को दोहरा गई, रात आई और फिर रात तारीख को आई दोहरा गई। और फिर तारीख को दोहरा गई। यूं हुआ एक ख्वाब तो देखा मगर देखा हुआ। देखा हुआ। क्या बात है। रात आई और फिर तारीख को दोहरा गई। यूं हुआ एक ख्वाब तो देखा मगर देखा हुआ। वो किसी को याद करके मुस्कुराया था उधर, और मैं नादान ये समझा कि वो मेरा हुआ। क्या बात है, क्या कहना है भाई, वाह वाह। बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि उस पर दाद मिलती ही मिलती है। कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं तो मतलब जैसे धोखा, इश्क, तो कहने की देर है, गरीबी, आंसू वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मैं एक बात कहूँ तो एक जुमला मुझे मुकालमा करना पड़ता है कभी कभी थोड़ा बहुत, कि जैसे इंसान बहुत उम्र उसकी बढ़ती है तो वो बड़ा ज़हीन होता चला जाता है। ऐसे ही मुशायरे में जो इब्तिदा से बैठे हुए सामीन हैं, उन्हें बड़ा शार्प हो जाना चाहिए यहाँ तक आते आते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ थकावट सी महसूस हो रही है, कुछ थकान सी महसूस हो रही है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि वसीम साहब को अभी हम सुनेंगे बहुत जल्द, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ज़रा से जाग जाएं, वापस आ जाएं। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा हूँ आज भी हैं। नहीं, कुछ ताज़ा कलाम सुन लें कुछ, उसके बाद सुना देंगे इकबाल भाई। मैं कुछ शेर सुनाऊंगा, मैं कुछ शेर सुनाऊंगा। वही ख्वाब फिर से चमक उठा, वही जख्म फिर से हरा हुआ, मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। क्या बात। अजीज साहब, मैं समझ रहा था वो बेवफा मेरे हाफजे से जुदा हुआ। यहाँ खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। जिंदाबाद इकबाल भाई, क्या कहना है। ना खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। इसे कहिए वजह सुरूर क्या हो, विरासतों पे गुरूर क्या, जो डगर मिली वो लुटी हुई, जो दिया मिला वो बुझा हुआ। और वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे। ये मेरी पसंद का शेर है। वो जो सुर्ख सुर्ख निशान थे मेरी गुमरही का बयान थे, तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आबलों का लिखा हुआ। हाय 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 हाय,
क्या कहना है इकबाल भाई, वो जिंदाबाद। जो सुर्ख सुर्ख निशान थे, वाह वाह। मेरी गुमरही का बयान थे, तेरे काफिले ने पढ़ा नहीं मेरे आंबलों का लिखा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। क्या बात है। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। क्या बात है। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका। कि ज़बां मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। एक नज़्म है, 10-12 मिसरे हैं। उसके बाद तरन्नुम से कुछ खिदमत करूँगा आपकी बस। मुलाज़ा फरमाएं, इस नज़्म का उन्वान है वसीयत। ये हमारी नस्ल की तरफ से नई नस्ल के नाम है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं, हर कह का मतलब ये नहीं होता कि शायर की बात पे हंसा जा रहा है। कोई यार दोस्ती की बातें होती हैं, तो मसाइल होते हैं बहुत से घरेलू, तो छोड़िए इन बातों को। वसीयत उन्वान है, वसीयत ही तो कर रहा हूँ मैं, कर दो क्या है जी। मुलाज़ा फरमाया, बस संजीदा मौजू है इस नज़्म का। ये मैं कोई ऐसा तंज़ो मज़ाह का शायर नहीं हूँ। तो समात फरमाएं, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों, मेरे साथ साथ चलिए आप लोग। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो। मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी। मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। क्या कहना है इकबाल भाई, जिंदाबाद। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से सुन लीजिए कुछ शेर। ये ताज़ा गज़लें हैं सब मेरे, बहुत अल्लाह का शुक्र है बड़ी गज़लें हैं, लेकिन पढ़ चुका हूँ। चाहता ये हूँ कि कुछ एक आध नई गज़ल सुनाऊँ मैं बहरैन। नहीं, समाज फरमाए। हाँ, तरन्नुम का मतलब वही है, उसका तर्जुमा भी वही है किसी भी ज़बान में। समाज फरमाए, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैंने मतले में मतला बनाने के लिए मतलब दो काफ़िए चाहिए होते हैं। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं एक ही काफ़िया बहुत है मेरे लिए। तो पूरी गज़ल में एक तजर्बाती गज़ल है ये। समाज फरमाए, ये हमारे नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, हाँ पीछे इधर भी हैं बहुत अच्छे, और हमारे बुज़ुर्ग भी बहुत बेहतरीन तरीक़े से मुशायरा सुन रहे हैं, पूरी रिवायती शान शौकत के साथ। मैं पढ़ता हूँ ये गज़ल। समाज फरमाए, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे।
कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। क्या कहना है, वाह वाह। और देखिए यही शेर एक सुनाना था आपको, जिसकी वजह से मैंने ये 2 शेर सुनाए। समाज फरमाएं, ये शेर अगर आप अपने साथ ले जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे, अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। दोस्तों शेर सुनिएगा, शेर सुनिए दोस्तों। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के क्या साथ, अच्छा शेर। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने जिंदाबाद लगे। इकबाल भाई, क्या कहना है, वाह 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 वाह। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। क्या कहना है इकबाल भाई। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने क्या लगे। क्या बात, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की, वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। क्या बात। आखिर में